नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे बच्चों के बड़े हो जाने की। द बिटर स्वीट फीलिंग दैट यू हैव व्हेन किड्स स्लोली बिकम इंडिपेंडेंट। विस्तार में समझाऊंगी जिस दौर से मैं गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ। एक्चुअली मेरी लड़की 24 साल की हो गई इस साल और मेरा लड़का 17 का। ये लोग इस एज में हैं कि धीरे धीरे करके ये लोग अपने अपने कामों में और इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। तो कहते हैं ना कि भाई बच्चों को अगर आप गूगल करें पेरेंटिंग, या अगर आप इंडिपेंडेंट किड्स के बारे में गूगल करें तो यूजुअली बच्चों यूट्यूब में या कहीं भी वीडियोस इस बारे में मिलते हैं कि हाउ टू मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट। हज़ारों मिल जाएंगे वीडियोस आपको। सब यही बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बच्चे आप पे ज़्यादा रिलाय ना करें, आप बाहर जाके दुनिया में फेस करें चीज़ों को। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इसको लेके चर्चा होती है क्योंकि घरों में, स्पेशली हमारी इंडियन फैमिलीज़ में या साउथ एशियन फैमिलीज़ में ये काफ़ी होता है क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं फॉर आवर किड्स। बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़ करते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। एक तो देश से बाहर हो गए हैं तो इसलिए भी, और देश में रह के भी क्योंकि वहाँ तो अंधेरे से ही किसी की दोस्ती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता है कि अरे यार, बच्चों को सेफ रखना, बच्चों को सिक्योर रखना प्राइम इम्पोर्टेंस है। ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हम जानते हैं। अब जब ये सवाल आता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, तो मेरा तो एक ही फॉर्मूला है, जिस एज में जो चीज़ होनी चाहिए वो होने दो। जैसे कि अगर एक एज में अगर आपके पास बच्चों के इनवाइट्स आते हैं घर में जिसमें स्लीप ओवर पार्टीज़ हैं, उन्हीं की एज के बच्चों के इनवाइट्स दूसरे पेरेंट्स कर रहे हैं कि इट्स अ पजामा पार्टी, इट्स अ स्लीप ओवर पार्टी, तो लेट देम गो, क्योंकि उस एज में वो अप्रोप्रिएट है, इसीलिए हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसके बच्चे जा सकते हैं और हमारे बच्चे नहीं जा सकते, क्यों भैया हमारे बच्चों में कोई सुरखाब के पल लगे हैं क्या कि नहीं जा सकते। स्लीप ओवर पार्टीज, लेट देम गो। हाँ, उनको जो आपको समझाना है कि वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बदलता है माहौल, तो क्या करना है वो आप ट्रेन करें अपने बच्चों को। नंबर्स अपने रटा के रखें कि कुछ प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर, ये तुम्हारा, ये उनका, ये पापा का, ये इसका, ये मम्मी का, जो भी लोग हैं बेस लाइन जो आपके इनर सर्कल है, तो उसके नंबर्स उनके पास होने चाहिए। बट इन सेइंग दैट, जब जो चीज़ ज़रूरी है वो करने देना चाहिए। जैसे आप समझ जाइए, आजकल सब लोग काम पर रहते हैं, माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, तो बच्चों को हर वक्त ड्रॉप करना, पिक करना मुश्किल है। तो फिर बच्चों को ये ट्रेन करना कि वो कैसे स्कूल अपने आप पहुँचे और घर वापस अपने आप आए सेफली, बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे एज द टाइम कम्स एंड व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कि शायद मेरे लड़के के साथ हुआ और इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब लड़की, हमारे बच्चों में दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। एक थोड़ी रिजर्व है तो दूसरी आउट गोइंग है। लड़का आउट गोइंग है, उसकी बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल है, वो घूमता फिरता है, जगह जगह जाना होता है उसको। यहाँ कि बाल कटाने भी कुछ अजीब अजूबा जगह जाता है, किसी दोस्त के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कुछ कुछ उसका चलता रहता है कार्यक्रम। फिर ऊपर से ताउम्र उसने कोई ना कोई स्पोर्ट ज्वाइन करके रखा था अभी तक, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर अपनी लाइफ में रहती है उसकी लाइफ में। तो उसका ड्रॉपिंग पिकिंग बहुत ज़्यादा होता है। वहीं बिटिया का ऐसा था, जब बड़ी हो रही थी तो हमने तो अपने हिसाब से उनको सब ज्वाइन करवाया था, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्होंने धीरे धीरे करके सब चीज़ें छोड़ दी। अच्छा, लड़के के साथ उल्टा है कि वो उसने ज्वाइन, जो हम लोगों ने कराया था वो तो किया ही, उसके अलावा अपनी इच्छा से भी चीज़ें ज्वाइन करी कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, तो वो सब भी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर उनका ज़्यादा रहता है, इनका कम। तो इनके में ड्रॉपिंग पिकिंग कम थी, लेकिन इनके में बहुत ज़्यादा थी। और एक चीज़ और होती है कि जब बड़ा बच्चा इंडिपेंडेंट होता है ना, तो वो सहारा जैसा बनता है कि जैसे चलो ये
जैसे अब मेरे घर में था कि अगर मैं नहीं हूँ अवेलेबल तो मेरी बिटिया है अवेलेबल ड्रॉप और पिक करने के लिए मेरे बच्चे लड़के को, तो एग्जैक्टली वैसे ही ना, तो वो सहारा जैसा बन जाती है, जैसे योर राइट हैंड। बट जब घर का छोटा बच्चा इंडिपेंडेंट होता है तो फीलिंग कुछ और हो जाती है, क्योंकि आप एकदम सडनली कुछ वैक्यूम सा आ जाता है, डिस्कनेक्ट जैसा, एक अजीब सी बिटर स्वीट फीलिंग। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक तरफ खुशी होती है कि अरे ड्रॉप पिक नहीं करना, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है अरे अब सब अपने आप कर लेगा, नहीं होता। मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। तो जैसा मैंने कहा, मेरी लड़की की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनको कंटिन्यूसली कहीं से ड्रॉप या पिक कर रहे होते हैं। कभी स्टेशन से वर्क पे जा रहा है, या कहीं से किसी के फ्रेंड के घर से, कभी बाल कटाने, तो ये तो वो तो ना क्या क्या हर समय। अब 28 को उनका ड्राइविंग टेस्ट था। वो भी एक बड़ा भारी माइलस्टोन होता है यहाँ, कि आप ड्राइविंग ठीक से अपने बच्चे को सिखा सकें कि वो सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ड्राइव करें। फिर उनको लाइसेंस दिया जाता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हीरो का उनको लाइसेंस मिल गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो खुशी तो बहुत हुई, बहुत ज़्यादा। मेड मी फील रियली प्राउड कि हमारी ट्रेनिंग ठीक ठाक थी, जो भी हमने उसको जैसे भी सिखाया, जो भी सिखाया। ये दूसरी बात है कि ट्रेनर भी इन्वॉल्व किया था साथ में, अकेले तो होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि रूल्स बहुत चेंज होते रहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि किसी प्रोफेशनल को भी इन्वॉल्व करना, सो दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द किड डजंट मेक दोज मिस्टेक्स। तो एनीवेज किसी ट्रेनर के साथ भी और मेरे साथ भी ड्राइविंग हमने मिल के सिखाया उनको, एंड ही डिड रियली वेल एंड ही गॉट हिज पीस। यहाँ पे पहले एल होता है, उसके बाद पीस, रेड पीस एंड देन ग्रीन पीस। तो आप 3 साल करीब सिर्फ ट्रेनिंग में रहते हो, उसके बाद आपको फुल लाइसेंस मिलता है। तो द प्रोसेस इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइसली मेड, एंड स्पीड के भी मॉड्यूरेशंस वैसे ही होते हैं कि लिमिटेशंस होते हैं इन ग्रीन एंड रेड पीस इज वेल, और एल में भी, कि आप एक सर्टन स्पीड तक जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते हो। जब फुल लाइसेंस मिलता है देन यू आर फ्री टू डू लाइक एवरीबडी एल्स। तो रूल्स बहुत अच्छे हैं। तो इनको पी मिल गया, तो मिल गया, खुशी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हमने सेलिब्रेट भी किया और मज़ा भी आया। लेकिन कहीं एक फीलिंग हुई, क्योंकि नेक्स्ट डे से ही, इनफैक्ट उसी दिन सबसे पहले हम वापस आए, क्योंकि मॉर्निंग में इनका टेस्ट था। मैं वापस आई और उसके बाद मेरे लड़के ने कहा कि अरे मम्मा आज तो मैं स्कूल जा सकता हूँ अपने आप, यू डोंट हैव टू ड्रॉप मी। एंड आई वाज लाइक ओके, ऐसा लगा जैसे कि अरे बहुत जल्दी हो गया, अभी तो तुमको आया ड्राइविंग अभी, बट लॉजिकली तो यस ही कैन गो। तो स्कूल वो गए ड्राइव करके, जाके उनके स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने जो भी उनके प्रोसेस होता है वो सब क्लियर किया, एंड स्कूल चला गया। फिर वापस आया और कहने लगा कि आई हैव टू गो टू द जिम, ट्यूशन एंड ऑल वट एवर एक्टिविटीज़, सब में मतलब अपने हिसाब से उसने टाइम कर लिया, चला गया, वापस आ गया। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था देखकर कि आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड ही इज टेकिंग द कार एंड गोइंग, एंड दैट्स अबाउट इट। और वो चला गया, और इनफैक्ट उसकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई। हमें कहीं जाना था, हम अलग से चले गए, वो ही वाज ओके विद डूइंग व्हाटएवर। तो मज़ा बहुत आ रहा था, लेकिन एक अजीब सा वैक्यूम भी महसूस हो रहा था कि अरे ऐसे कैसे यार, मतलब अब ज़रूरत ही नहीं। एक यही तो चीज़ थी जो रह गई थी, जिसको पकड़े बैठे थे कह रहे अभी भी इसको मेरी ज़रूरत है, अभी भी मैं जाती हूँ, अभी भी हम ये करते हैं वो करते हैं, वो भी ख़त्म। तो जो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी कैसी होती है ना, ड्राइविंग जैसी है, एग्जैक्टली ड्राइविंग जैसी, कि जब हम उनको सिखा रहे होते हैं, जो 1 साल हमारे पास होता है जिसमें करीब 120 आवर्स, जिसमें 20 आवर्स रात के और बाकी के 100 आवर्स आपको दिन में प्रैक्टिस करने होते हैं। आप जहाँ जाते हो उनका एल प्लेट लगा के उनको लेके जाते हो, उनको धीरे धीरे रूल्स और रेगुलेशन समझाते हो कि नहीं बेटा ये नहीं करना, कुछ भी हो जाए। मेरा ऐसा था कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए वाइल ड्राइविंग, जो मुझे लगा कि अरे बाप रे ये बहुत डेंजरस है, इसको तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ वो पास ऑन किया कि नहीं बेटा ये चीज़ ज़रूर देखना, लगता नहीं है कि इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे कि शोल्डर चेक, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ था, मैंने नहीं चेक किया ठीक से और एक्सीडेंट होते होते बचा, बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट इज़ रियल। तो वो सब चीज़ें
पास ऑन करना, फिर उस चीज़ को एक साल तक जहाँ जाना वहाँ ऑयल प्लेट लगा के, कभी कभी इरिटेशन, मेरी लड़की को इरिटेशन भी होता था कि मम्मा वो फिर से चलाएगा, वी वोंट बी एबल टू लिसन टू द म्यूज़िक। नहीं बेटा, उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसे सब जगह उसको लेके जाना, उसको चलवाना गाड़ी वापस रात में, एंड देन ऑल दैट स्टफ। धीरे 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 ज़िंदगी जैसे ही है। फिर जब लगे कि आप ठीक हो गए हो तो एक टेस्ट होता है, फिर आप क्वालिफाई करते हो। तो नहीं आपको फीलिंग होती कि जैसे आपने वो कहीं आपने भी कुछ अचीव किया साथ में। इट्स नॉट ओनली हिम, आई हैव अचीव्ड एज वेल, बिकॉज दिस इज समथिंग, मेरे लिए भी तो एक अचीवमेंट है ना कि उसको पी मिल गया फर्स्ट गो में। उसका तो है ही, पर मेरे लिए भी है ना। तो ये जो बिटर स्वीट फीलिंग है ना, इसको इंजॉय भी करते हैं हम, और थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि अभी भी जैसे वो स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है तो अभी तक आया नहीं है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 5 in the evening। आएगा 5 पे, एंड देन he'll have his food, एंड देन मे बी कुछ करेगा, फिर जिम विम जाएगा, जो भी करेगा। आई डोंट नो व्हाट his plan is, but he is busy on his own। तो वो जो 2 पल मिलते थे कार में साथ में बैठने के, वो भी ख़त्म हो गए क्योंकि वो इतने बिजी हैं। बट अच्छा भी लगता है, एक अजीब सा सुकून है कि he'll be able to take care। अगर मैं नहीं हूँ आसपास तो he knows what to do, he knows how to survive, right? So these are the skills। ये बड़ा बिटर स्वीट फीलिंग होती है। तो बच्चों से इंडिपेंडेंट उनका होना इज़ गुड, बट फिर भी अटैचमेंट होना चाहिए, फिर भी वो कनेक्शन होना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली साथ में रखनी चाहिए, चाहे कहीं जाएं साथ में या कुछ करें साथ में, जिससे वो कनेक्शन ना टूट जाए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे जब इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ वैसे ही अलग अलग ही रफ्तार में अलग जा रही हैं, और आप पीछे छूटते जा रहे हो धीरे धीरे। ऐसा ना हो कि आप एकदम पीछे छूट जाओ। एक डर सा नहीं रहता कि कहीं पीछे ना छूट जाए, बच्चे आगे एकदम ना निकल जाएं और आप अकेले पीछे छूट जाओ। जो होगा अंत में पॉसिबल, लेकिन जब तक है पॉसिबल, कुछ पल तो यहाँ वहाँ चुरा लेने चाहिए। तो वीडियो का मकसद ही यही है, सिर्फ यही बताना कि जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं धीरे धीरे, जो बिटर स्वीट फीलिंग है उसको महसूस करें, इंजॉय करें। इंडिपेंडेंट तो होना ही है। चिड़िया भाई घोंसला छोड़कर तो बच्चे को उड़ना ही है। कब तक वो घोंसले में रहेगा? जब बड़ा हो जाएगा तो चला ही जाएगा, लेकिन चले जाएंगे, लड़की हो या लड़का हो, सभी चले जाएंगे अपने अपने घर, अपने अपने हिसाब से, और अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। और यही साइकिल फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि उनके बच्चे होंगे और वो भी यही कहानियाँ होंगी और यही जीवन होगा। इसी तरह से वो भी आगे बढ़ेंगे। बट इन सेइंग दैट, जब आज का दिन है और जब हम अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ दे सकते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट होने में रुकावटें ना डालें। ये सब नहीं कि इमोशनल ब्लैकमेल या उनको जाने ना दें या करने ना दें कि अरे यहाँ नहीं वहाँ नहीं। मेरा ऐसा सोचना है कि जब आदमी बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। एक बार आपने अगर सही तरीके से पाल पोष दिया है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दें, क्योंकि फिर तो उसके ऊपर है वो क्या करेगा। ये जानना कि क्या सही और क्या गलत है, वो पहचान देना हमारा काम है। उसके बाद वो लोग समझ जाए उस चीज़ को और वो आगे कैसे जीवन अपना लेके जाते हैं, वो उनके ऊपर है ना। हम हर चीज़ नहीं सिक्योर कर सकते, या हम हर चीज़ नहीं देख सकते, या हर वक्त हम बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। इट इज़ ओनली एट अ सर्टेन एज, उसके बाद उनका जीवन उनका। तो इस चीज़ को समझें। आज लड़का 12th में है और लड़की तो ऑफकोर्स ग्रेजुएट हो चुकी है, आगे बढ़ गई हैं, उनका तो अलग कार्यक्रम चल रहा है। बट लड़का 12th में है, विच इज़ देखा जाए तो हम लोग के समय तो नहीं, पर इस समय इस दौर में तो इट्स क्वाइट एन इंडिपेंडेंट प्लेस टू बी इन। बड़े हो गए बच्चे, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि वो आता है और मैं बिजी हूँ किसी काम में, तो किचन में जाके अपने लिए कुछ बनाता है, एंड देन ही ईट्स द फूड एंड आई फील ओके, अपने आप बना लिया, बुलाया तक नहीं, मतलब व्हाट। बट फिर खुशी भी होती है ये सोचकर कि ओह ओके, कल मैं नहीं हूँ तो आई एम हैप्पी कि वो ये कर सकता है, ही कैन डू दिस, ही कैन डू दैट। लड़कियों के लिए उतना स्ट्रेस नहीं होता, लड़कियाँ समहाउ अपने आप अडेप्ट कर लेती हैं। खाना वाने का जो चक्कर है वो लड़कियाँ कुछ अपने आप ही कर लेती हैं। इनफैक्ट कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो
मैं आई ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गई थी, अभी मेरी आवाज़ में आप सुन ही रहे होंगे, तो मैं जल्दी वापस आ गई थी। तो लड़की ने फटाफट मेरे लिए चाय बनाई। उसके बाद हुआ कि डिनर में क्या करना है, तो कह नहीं कोई बात नहीं, कुछ बनाओ नहीं मम्मा। मैंने कहा चावल चढ़ा दूँ, दाल चावल कर लेते हैं, ये वो। तो कह नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है तुम्हारी, यू सिट, आई प्रिपेयर नूडल्स, हम लोग नूडल्स खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नूडल्स बनाए, खा लिया। तो लड़कियां कुछ अपने आप उसमें रहती हैं, पर जब लड़के कभी कुछ ऐसा करते हैं और घर का जो छोटा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो जब ऐसा कुछ करती है तो अलग ही सुकून और अलग ही मज़ा आता है ना। तो बस चलिए, दिवाली के शुभ अवसर, अब इस शुभ अवसर पर हम अपने अपने बच्चों को ढील दें, इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोत्साहित करें और इंडिपेंडेंट होने दें, और उस फीलिंग को महसूस करें कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाती है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, कि कल तक वो यहाँ थे और अब वो वहाँ हैं, है ना। जैसे क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे ही कि अब ये जीवन में आगे एंटर करने के लिए तैयार है, उस तरह से अपने बच्चों को तैयार करें। इस दिवाली हम यही करें। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए फेस्टिफिकेशन है, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, और उसके बाद भाई दूज की, और उसके बाद जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं उन सब की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सी यू गाइस, बाय।